हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले एक नोट फॉर इन्फॉर्मेशन आईबीए ने निकाला था, जिसमें उन्होंने ये माना कि ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ये रिट पिटीशन के नीचे नहीं आती है, ये आरटीआई इस पर लागू नहीं होती है। उसका मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत से लोगों ने उसको सराहा, लेकिन इसकी हमने खोज नहीं छोड़ी एक्चुअली है क्या। तो हमें पता चला कि ये पब्लिक बॉडी है या नहीं, ये पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं, ये पब्लिक ऑर्गेनाइज है या नहीं। इनका एक केस चला हुआ है जिसकी सुनवाई कब है, 6/2/2025 को। और उससे पहले ये जो फुल बेंच ऑफ सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कि फुल बेंच ने यह माना कि आईबीए एक पब्लिक अथॉरिटी है। फिर इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये अपने को पब्लिक अथॉरिटी नहीं मानते। उनके इस नोट और इंफॉर्मेशन को देख करके मुझे पिक्चर याद आ जाती है जिसमें वो हीरो हीरोइन से कहता है कि क्या आप मुझे प्यार करती हो। वो कहती है हाँ, यस आई लव यू बट आई एम नॉट इन लव विद यू। उस हीरो का दिमाग चकरा जाता है कि आखिरकार इसने कह क्या दिया। लगभग वही कंडीशन यहां पे है। इनके इस स्टेटमेंट ने हमारा दिमाग चकरा दिया कि सीआईसी मानता है कि पब्लिक अथॉरिटी है। और रीजन क्या है मैं अभी पढ़ के बताऊंगा। और उसके बाद पता चला हमें कि इनका एक केस भी है जो 6 फरवरी को सुनवाई है उसकी। यह था 6 फरवरी 2025 को उनकी सुनवाई भी है। और इसमें इंडियन बैंक एसोसिएशन, आर के जैन, अदर्स के उसमें है। और ये 2017 से केस चला हुआ है, यानी 7 साल से केस चला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में है। और ये अब इसकी सुनवाई जो होगी जब पता चलेगा कि क्या निकल करके आता है। लेकिन मैं बता देता हूं कि इनको सीआईसी ने क्यों पब्लिक अथॉरिटी माना। अब मैं इनसे ही कहता हूं, जो आरटीआई एक्ट 2005 है उनके सेक्शन 2H में जाके देखें कि पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा क्या है। पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा के अनुसार आईबीए एक पब्लिक अथॉरिटी है और ये गवर्नमेंट बॉडी है, क्योंकि अभी जो मैं पढ़ूंगा उसके हिसाब से ये किसी भी प्रकार से इस चीज से नहीं बच सकते कि पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। अब आते हैं हम यहां। आईबीए वाज फॉर्म्ड, ये जो पहला सिंगल बेंच जो बेंच थी सीआईसी की 2008 में जो फैसला दिया था, ये उन्होंने कहा था आईबीए वाज फॉर्म्ड फॉर डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड असिस्ट द member banks in various ways including implementation of new system and adoption of standards among the members। अब ये जो आईबीए है ये बैंकों का एसोसिएशन है, जिसमें इसमें अपने जो बैंक हैं इसमें इसके अंतर्गत एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फॉरेन बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक हैं और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस सबसे मिलकर एक संगठन बना हुआ है। और आज से नहीं है, 1946 से है। और 1946 से आईबीए बैंकों को कंट्रोल करता रहा है, कोऑर्डिनेट करता रहा है। और इनके जो हेड है या चेयरमैन जो भी हैं, डिप्टी हैं जो भी हैं, ये लगभग जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जो भारत सरकार के बैंक हैं, उनके ही अधिकारी हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये प्राइवेट तो नहीं हो सकते। अब आगे क्या कहा, A single member bench of the CIC in 2008 opined that IBA is liable to citizen for giving information RTI। या सिंगल बेंच ने भी यह माना कि आईबीए पब्लिक को इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य है। दैट आईबीए इज नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। लेकिन उन्होंने बोला कि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत उन्होंने इसको पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना, सिंगल बेंच ने। अब जब फैसला आया होगा, ये केस हुआ होगा, ये फुल बेंच में गया। फिर ये फुल बेंच ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हैज डिक्लेयर्ड द आईबीए एज ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट। अब सिंगल जो जज था उसका तो जो ओपिनियन था न्यूलिफाइड हो गया। अब आई फुल बेंच। फुल बेंच ने यह माना कि आईबीए एक पब्लिक अथॉरिटी है।
अब यह समझ में नहीं आता कि अभी इनका केस सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है, इनको अभी तक पब्लिक अथॉरिटी माना हुआ है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इनको यह कहने की कि हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है? यह दिमाग से परे है, लगभग वही हीरो जैसी बात हो गई कि इनको CIC पब्लिक अथॉरिटी मानता है, ये अपने को पब्लिक अथॉरिटी नहीं मानते। ऐसी क्या मुसीबत है जिसकी वजह से ये अपना दामन छुड़ा करके भाग रहे हैं? नीचे, द फुल बेंच ऑफ CIC ऑब्जर्व्ड दैट IBA परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। और बैंक इंडस्ट्री कौन सी? आपकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जो भारत सरकार के बैंक हैं, उनमें डिसीजन मेकिंग का ये काम करते हैं, ठीक है। एंड अपियर दैट द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द IBA कंसिस्ट ऑफ 31 मेंबर्स, ऑफ विच 16 आर फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 3 फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक्स, 16 थी 19, एंड 2 आर फ्रॉम द एसोसिएट बैंक्स, 21, 33 में से 21 आदमी इसमें उन संस्थानों से हैं जो भारत सरकार के संस्थान हैं। द चेयरमैन ऑफ ये है ऑलवेज इज चेयरमैन ऑफ PSB, और चेयरमैन इसका हमेशा पब्लिक सेक्टर बैंक से रहा हुआ है। फिर ये कैसे नहीं है पब्लिक अथॉरिटी? उसके बाद द चेयरमैन ऑफ PSB आर पब्लिक सर्वेंट्स, और चेयरमैन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक का है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनके वो पब्लिक सर्वेंट हैं, बीइंग अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि इनको गवर्नमेंट नियुक्त करती है। PSB एसोसिएट बैंक्स आर अनडाउटेडली पब्लिक अथॉरिटीज अंडर द प्रोविजंस ऑफ RTI एक्ट, और जो PSB हैं और एसोसिएट बैंक हैं ये पब्लिक अथॉरिटी हैं और इनके ही ये हेड इसमें बने हुए हैं। दैट मोर ओवर IBA वाज पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर मॉनिटरिंग द प्रधानमंत्री जन धन योजना and manage media and publicity for the same under the authority from the government. In official document, IBA was shown as a stakeholder with major role in PMJDY, और गवर्नमेंट के उनमें भी इसको मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना में इसको प्रमुख बताया गया है। यानी इतना बड़ा रोल सरकार की ओर से ये करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक और एसोसिएट बैंक से इनके 21 व्यक्ति आते हैं। IBA जो एसोसिएशन है, कर्मचारियों का, एम्प्लॉय ऑफिसर्स का पेन अलाउंसेस का ये निर्धारण करते हैं। पत्ता भी यदि बैंकों में हिलता है तो IBA पे नहीं हिलता। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ये RTI के नीचे नहीं आते, ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, पब्लिक बॉडी नहीं है। ये पब्लिक बॉडी है, ये गवर्नमेंट बॉडी है, और जो फैसला जब आएगा कोर्ट से वो भी यही फैसला आएगा, यस दे आर द पब्लिक अथॉरिटी, दे आर लाइबल टू RTI, दे फॉल अंडर द रेजुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सब कुछ है इनके पास, इससे ये बच नहीं सकते। मुझे समझ में नहीं आता कि अपनी इमेज को कम कराने के लिए ये क्या नोट निकाला, नोट फॉर इन्फॉर्मेशन क्या निकाला, किसने निकाला? इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। और हम बताना चाहेंगे यदि ये पब्लिक अथॉरिटी हैं तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये नेशनल करेक्टर का काम करें। रिटायर्ड बैंकर्स का जो DA का पैटर्न सेपरेट कर रखा है उसको एक करें। अदरवाइज जो यूनियंस हैं, UFBU है, इस मैटर को लेकर के डिफेंस मिनिस्ट्री के पास जाए और इसको नेशनल इश्यू मात्र बता करके DA का पैटर्न एक कराएं। अदरवाइज ये जो गड़बड़ हो रही है ना, ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज बजट देखा, बहुत अच्छा लगा कि हां देश में सरकार है, लेकिन बैंक रिटायर्ड की कर्मचारियों की जो दुर्दशा देखी है कि उनके DA को भी नेशनल पैटर्न पर नहीं किया जा रहा है। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।